Good morning, dear students. Chapter number 7 एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट का पार्ट 3 करेंगे आज हम. ठीक है. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा था व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज़ रिलेटेड विद द एग्रीगेट्स. तो यहाँ पे हम एग्रीगेशन देख रहे हैं. एग्रीगेशन किसका देख रहे हैं हम? एग्रीगेट डिमांड का एंड एग्रीगेट सप्लाई का. तो हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें क्या देखा था? व्हाट वी हैव सीन दैट टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. उसके दो टाइप्स है. APC इट मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेकंड है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑलरेडी ये हमने कवर कर लिया है प्रीवियस वीडियो में. सो टुडेज आवर टॉपिक इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन APC. ठीक है. फर्स्ट अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं यहाँ पे. टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन, उसके दो पार्ट है. दो पार्ट, फर्स्ट वन है APC एंड सेकंड वन है MPC. वी हैव ऑलरेडी सीन MPC, हमने कवर कर लिया है. एंड देन आज हम करेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन APC. तो यहाँ पे है दैट प्रोपेंसिटी, यहाँ से मैं रीड कर रही हूँ. यू कैन सी इन दिस स्लाइड. Propensity to consume refers to a schedule which shows the level of consumption at different level of income in an economy. हमने क्या देखा था? शेड्यूल देखा था. हमारी इनकम जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, कंजप्शन में क्या इफेक्ट आ रही है, कंजप्शन कैसे इंक्रीज हो रहा था, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. सो इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द C एंड Y. इनकम एंड कंजप्शन का क्या रिलेशन है? पैरेलल इनकम एंड कंजप्शन का पॉजिटिव रिलेशन हमने देखा. एज एंड व्हेन जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है अप टू द सर्टेन लेवल. एंड देन फिर इनकम के कंपेयर में कंजप्शन आफ्टर अ सर्टेन लेवल, इनकम के कंपेयर में कंजप्शन क्या होगा? फिर फॉल डाउन होगा. एंड देन वहाँ से आपका सेविंग स्टार्ट होगा. ठीक है. यहाँ पे हम पढ़ेंगे APC. फर्स्ट हम देखेंगे उसकी फॉर्मूला. एज पैटर्न हम क्या करेंगे, सब में हम फॉर्मूला पहले हम फॉर्मूला समझते हैं एंड देन फिर डिफाइन करते हैं. ठीक है. तो डेफिनेशन आपको इजीली याद रह जाएगी. फर्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ APC? हाउ वी कैन फाइंड APC? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन इज इक्वल टू कंजप्शन डिवाइडेड बाय Y. एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? तो यहाँ पे सेम ऐसा ही है भी, टोटल कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम. इट इज़ द रेशियो. अब डेफिनेशन देखते हैं. इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. टोटल हमारा कंजप्शन कितना है? सो इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू टोटल इनकम एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी. तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक इकोनॉमी में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि भाई टोटल खर्चा कितना है, टोटल कंजप्शन कितना है, डिवाइडेड बाय टोटल इनकम कितनी है. सो हम एवरेज फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन, नॉर्मल पीपल की एवरेज कंजप्शन पैटर्न क्या होती है, ये यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, ये यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं. ठीक है ना. सो APC इज इक्वल टू कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम. और वी कैन से दैट, यहाँ पे हम ये डिफाइन याद करेंगे, आपको ये डिफाइन लर्न करनी है. इट इज़ द रेशियो ऑफ APC, इट मीन्स रेशियो. इट इज़ द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम. हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम. इनकम के साथ हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ कंजप्शन इज ₹60 crore एंड इनकम इज ₹100 crore. आउट ऑफ 100 crore आप कितना खर्चा कर रहे हो? 60. सो एवरेज क्या आएगा यहाँ पे? APC इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय इनकम. 60 crore डिवाइडेड बाय 100 crore. यहाँ पे आपका आंसर आया APC इज इक्वल टू 0.6. इट मीन्स 100 रुपीज़ से, फॉर एग्जाम्पल 100 हमारी इनकम है. सो दैट 100 रुपीज़ में से हम 60 रुपीज़ क्या कर रहे हैं? कंजप्शन कर रहे हैं. क्लियर है. तो यहाँ पे बेसिक ये थिंकिंग है भाई, इनकम है, से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ मेरी इनकम है,
तो 100 में से मैं 60 खर्चा कर रही हूँ, मेरा कंजप्शन 60 रुपीज़ है और मेरी सेविंग कितनी होगी यहाँ पे 40 रुपीज़। क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है? सो हियर वी कैन से दैट फॉर एग्जाम्पल इफ द कंजप्शन इज ₹60 and income is ₹100 crore, then APC is equal to 60 divided by 100. क्या आंसर आया APC का 0.6. It means that 60% of the income is spent on the consumption. टोटल इनकम का 60% आप क्या कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे टेबल है, टेबल क्या शो कर रहा है, लेवल ऑफ इनकम, कंजप्शन, ये हमें फिगर पता है, ये शेड्यूल हमें पता है, किस तरह से हम याद रखते हैं ये तो हमने सब एग्जाम्पल में यही एग्जाम्पल दिया है कि भाई 0 से आपकी इनकम क्या हो रही है 50 से 100 हो रही है, ब्रेक इवन अचीव हो रहा है। एट दैट टाइम इफ़ यू आर नॉट अर्निंग 0 लेवल ऑफ इनकम है तब भी आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो, इट मीन्स यहाँ पे सी बार कितना है 50 रुपीज़। देन नाउ योर इनकम इज़ 50 रुपीज़, तभी आपका कंजप्शन क्या है, स्टिल योर स्पेंडिंग इज़ मोर, तो जो 25 रुपीज़ रिमेनिंग है वो कहाँ से आप ला रहे हो, सेविंग में से, डिस सेविंग हो रहा है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 रुपीज़, अब आप 100 रुपीज़ की इनकम है आपकी एंड देन 100 रुपीज़ का खर्चा है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन। जितनी इनकम है उतना ही हमारा क्या है, कंजप्शन। एज एंड व्हेन इनकम इंक्रीज हो रही है, पैरेलल खर्चे भी इंक्रीज हो रहे हैं, बट नॉट अप टू दी रेशियो, जो रेशियो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर डाउन होगा, बट यहाँ पे इतना ही मेंशन किया है कि जैसे इनकम बढ़ रही है आपका कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? अब एपीसी, आपको एपीसी फाइंड करना है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है हमारी, एपीसी इज इक्वल टू कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय इनकम। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे सी डिवाइडेड बाई 0 इट मीन्स इन्फिनाइट, 1.5, ब्रेक इवन पे हमारा आया, एवरेज क्या आया 1। सो बिफोर द 1 एवरेज ज़्यादा है, इनकम के सामने आपका खर्चा करने की जो एवरेज है, कंजप्शन करने की जो पैटर्न है वो ज़्यादा है। सो बिफोर 1 योर कंजप्शन इज मोर, आफ्टर 1 आफ्टर द ब्रेक इवन स्लोली एंड ग्रेजुअली जो कंजप्शन पैटर्न है, एवरेज है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक चार्ट देखो, एक्स पे डिनोट किया है हमने इनकम, वाई पे डिनोट किया है हमने कंजप्शन। एज वी नो दैट सी कंजप्शन का कहाँ से बनेगा, यहाँ पे फ्रॉम द वाई एक्सेस, बिकॉज देर इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, सॉरी देर इज ऑटोनोमस कंजप्शन। तो ऑटोनोमस कंजप्शन 50 रुपीज़ पॉजिटिव हमारा कंजप्शन है, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, इसीलिए जो सी का ग्राफ बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, फ्रॉम द वाई एक्सिस। क्लियर हो रहा है? जो सी कंजप्शन का जो ग्राफ है वो कहाँ से बन रहा है, फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक जो पैटर्न है वही है, कंजप्शन स्टार्ट फ्रॉम द वाई एक्सिस, एवरेज सप्लाई, इट मीन्स इनकम का जो ग्राफ बनेगा वो 0 से बनेगा, बट रीज़न क्या है, इट इज़ अ इक्वी डिस्टेंस। अब इक्वी डिस्टेंस 45 डिग्री पे यहाँ पे एंगल बन रहा है, इनकम का एवरेज जो है आपकी वो कैसे मिलेगी, तो कि मोर देन 1 है, आफ्टर द बिफोर द इक्विलिब्रियम मोर देन 1 है, एंड देन आफ्टर द इक्विलिब्रियम वो क्या है, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो फॉल डाउन हो रही है। ठीक है, डिक्रीज हो रही है, डिमिनिशिंग हो रही है। सो ऑब्जर्वेशन अगर देखो यहाँ पे, तो ये क्या है, फर्स्ट APC is greater than 1 when the consumption expenditure is greater than income. MCQ में पूछते हैं सारे क्वेश्चंस, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस चैप्टर में। क्या है यहाँ पे, whenever if our income से खर्चे ज़्यादा है, इट मीन्स हमारा जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन है वो मोर देन 1 मिलेगा। अगेन APC is greater than 1 when consumption expenditure is greater than income. क्लियर हो रहा है आपको? APC is greater than 1 when consumption expenditure is greater than income. नेक्स्ट है
At the income level of ₹100, the APC is 1. बराबर है. अब क्या हुआ, इनकम और कंजप्शन इक्वल हो रहा है. एट दैट टाइम एपीसी क्या हो रहा है, 1. बिफोर द इक्विलिब्रियम इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा है, इट मीन्स एवरेज ज़्यादा आएगी. सो एपीसी इज ग्रेटर देन 1. ब्रेक इवन पे हमने क्या देखा, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन. सो एपीएस इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट, एज इनकम राइजेज ₹200, अब 100 से इनकम राइज होके 200 पहुंच गई. एवरेज क्या हो गई, अब 1 से डिक्रीज होके फॉल होके 0.75 हो गई. एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम तक पहुंच जाने के बाद हमारा जो कंजप्शन पैटर्न है, इसीलिए हमने प्रॉपर्टीज़ में भी देखा था कि जो पुअर पर्सन का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन है वो ज़्यादा आएगा, बिकॉज उसको नेसेसिटी गुड्स चाहिए, उनको नॉर्मल गुड्स चाहिए, फिर वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तक पहुंचेंगे. यहाँ पे हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि भाई एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम तक हमारा खर्चा ज़्यादा होता है एंड देन फिर वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डिमिनिशिंग होता है. यहाँ पे जो पैटर्न है कंजप्शन की वो क्या हो रही है, अब डिक्रीज हो रही है. सो 0.75 एंड देन 0.67 एंड 0.625 एंड सो ऑन. क्लियर है. पॉइंट नंबर 4 देखो, एपीसी फॉल्स एज इनकम राइजेस. What is the behavior of APC when income level rising? इनकम लेवल राइज हो रहा है, एट दैट टाइम एपीसी क्या होगा, फॉल्स. दिस इज बिकॉज एज इनकम राइजेस पीपल टेंड टू सेव अ पार्ट ऑफ इट ऑल्सो. तो अब क्या हो रहा है, यहाँ से हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई एक टाइम ऐसा था कि भाई मेरी इनकम ही 100 थी और मेरे खर्चे भी इतने हैं इक्वल टू माई इनकम. सर्टेन लेवल तक अब मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है. अब मेरी इनकम 200 है और मेरे घर का खर्चा है 150. सो यहाँ से मेरा सेविंग स्टार्ट हो रहा है. 200 माइनस 150 वाई माइनस सी इज इक्वल टू एस. तो अब मेरा सेविंग यहाँ पे क्या हो रहा है, सेविंग मेरा स्टार्ट हो रहा है. यहाँ से खर्चे क्या हो रहे हैं, डिमिनिशिंग हो रहे हैं, कंजप्शन डिमिनिशिंग हो रहा है. सो अगेन फोर्थ लाइन वापस देखो यहाँ पे, एपीसी फॉल एज इनकम राइजेस. दिस इज बिकॉज एज इनकम राइजेस पीपल टेंड टू सेव अ पार्ट ऑफ इट ऑल्सो. नेक्स्ट पॉइंट, APC is represented at a point on the consumption curve. तो ये क्या है हमारा कंजप्शन कर्व, यहाँ पे हम क्या डिनोट कर रहे हैं, एपीसी. देखो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है इक्वल टू 1 सी डिवाइडेड बाई वाई. ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे मेरा 100 इनकम थी, मेरी इनकम 100 है और मेरा कंजप्शन भी 100 है. सो एवरेज क्या मिली थी, एपीसी 1. बिफोर द वन देर विल बी हायर ग्रेटर एपीसी, ग्रेटर है. एंड आफ्टर द 1 एपीसी क्या हो रहा है, फॉल डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो ये जो कंजप्शन का जो ग्राफ है, कंजप्शन कर्व है, वहाँ पे हम एपीसी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, एपीसी इज रिप्रेजेंटेड अ पॉइंट ऑन द कंजप्शन कर्व. तो यहाँ पे एपीसी रिप्रेजेंट किया गया है, नथिंग एल्स. फॉर एग्जाम्पल दिया है कि भाई 0.75 कैसे आया, आपको फॉर्मूला पता है, एपीसी डिवाइडेड बाई सी बाई वाई एंड देन वो हमें पता है कि इनकम कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम. तो हमें क्या मिलता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन. प्रॉपर्टीज फीचर्स क्या है, एपीसी इज इक्वल टू 1. अब शेड्यूल देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हमें पता है कि एपीसी कहाँ पे 1 हो रहा है, एट द ब्रेक इवन एपीसी इज इक्वल टू 1. ठीक है, जितनी मेरी इनकम थी 100 मेरी इनकम थी, 100 मेरे खर्चे हैं. सो एपीसी इज इक्वल टू 1 when C is equal to Y. यहाँ पे दिया है ऑलरेडी, that is to say when C is equal to Y. नेक्स्ट है टू द लेफ्ट ब्रेक इवन पॉइंट. ये ब्रेक इवन मेरा पॉइंट है, उसके लेफ्ट साइड क्या हो रहा है, तो क्या एपीसी ग्रेटर आ रहा है, इनकम कम है बट खर्चे ज़्यादा है. समझ में आ रहा है. तो ये ब्रेक इवन के लेफ्ट साइड खर्चे ज़्यादा है, एपीसी ग्रेटर आएगा. तो यहाँ पे एपीसी इज ग्रेटर to the left of the break even.
APC is greater to the left of the break even point. So APC is greater than 1. That is to say when C is greater than Y. Next क्या है? Third point. APC is less than 1. APC is less than 1 after the break even. राइट साइड ऑफ द ब्रेक इवन, अब आपकी इनकम राइज हो रही है बट आपके खर्चे कंपेयर टू इनकम स्लो हो रहे, कम हो रहे खर्चे, ठीक है। तो यहाँ पे APC इज लेस देन 1, यहाँ पे क्या आया, APC इज लेस देन 1 टू द राइट ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर हो रहा है, APC इज लेस देन 1। दैट इज टू से योर कंजप्शन क्या हो रहा है, कंजप्शन पैटर्न लो हो रही है, डिक्रीज हो रहा है कंजप्शन कंपेयर टू इनकम। जैसे MPC की प्रॉपर्टीज फीचर्स आपको याद रखना है, वैसे ही APC का भी प्रॉपर्टीज फीचर्स आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है APC फॉल्स विद द इंक्रीज इन इनकम। APC फॉल्स विद द इंक्रीज इन इनकम, जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, पीपल स्पेंड ऑन कंजप्शन, जो पीपल का जो खर्चे का रेशियो है, कंजप्शन का प्रपोर्शन है, वो डिक्रीज हो रहा है, फॉल हो रहा है। एंड यहाँ पे द पीपल टेंड टू सेव मोर ऑल्सो, यहाँ से पीपल सेविंग स्टार्ट कर रहे हैं। सो कंजप्शन स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है APC कैन नेवर बी जीरो। ट्रू और फॉल्स में भी पूछ सकते हैं, APC कैन बी जीरो और नॉट। यस, APC कैन नेवर बी जीरो। यहाँ पे कभी भी हमारा जो एवरेज होता है वो ज़ीरो नहीं होता है, बिकॉज हमारा जो कंजप्शन है वो तो कंटिन्यू है, ठीक है। एंड व्हेन आवर इनकम इज जीरो एट दैट टाइम्स वी आर कंज्यूमिंग समथिंग, हम खर्चे तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं। सो यहाँ पे दिस इज बिकॉज ऑफ कंजप्शन इज नेवर जीरो। यहाँ पे आपको रीज़न भी दिया है, this is because the consumption is never zero. Even at the zero level of income, autonomous consumption is there. That is why यहाँ पे APC can never be zero. क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखो, पहले हम डिफरेंस कर लेते हैं यहाँ पे, फिर ये कंजप्शन फॉर्मूला एंड देन लीनियर सेविंग फंक्शन क्या है वो देखेंगे। यहाँ पे डिफरेंस दिया है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन। फर्स्ट बेसिस से देखें, मीनिंग APC एंड MPC। फर्स्ट पॉइंट है APC का डिफाइन दिया है यहाँ पे, पहले हम सिम्बोलिकली इट मीन्स फॉर्मूला याद रखेंगे। सेकेंड पॉइंट से हम कर रहे हैं सिम्बोलिकली how we can denote APC, how we can find APC. So APC is equal to consumption divided by income, ठीक है। और अगर MPC के बारे में बात करें, while we are talking about the MPC is equal to marginal. So change डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं हम, सो डेल्टा C डिवाइडेड बाई डेल्टा Y। क्लियर है, पहले हमने क्या देख लिया, दोनों को सिम्बोलिकली प्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे फॉर्मूला देख ली, APC इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई Y, MPC इज इक्वल टू डेल्टा C डिवाइडेड बाई डेल्टा Y। फर्स्ट पॉइंट मीनिंग, बेसिस में क्या दिया है मीनिंग, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू टोटल इनकम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। देखो समझो, यहाँ पे APC क्या दिया है, रेशियो किसका है, टोटल कंजप्शन डिवाइडेड बाय हम क्या बोल रहे हैं, टोटल इनकम। सो टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू दी टोटल इनकम, उनका जो रेशियो है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, वो यहाँ पे बोल दिया है। क्या है ये कंसेप्ट, APC का। नेक्स्ट MPC भी सेम रेशियो ही है, दोनों रेशियो है यहाँ पे, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू दी टोटल इनकम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। वाइल पॉइंट ऑफ टाइम इट मीन्स वो स्टॉक का कंसेप्ट है, कंजप्शन। वाइल मार्जिनल क्या शो कर रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फ्लो का कंसेप्ट है। आप स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी प्रोपेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे जो कंजप्शन है वो कहीं ना कहीं ये लोग पॉइंट ऑफ टाइम हम मेजर कर सकते हैं, इसीलिए स्टॉक का कंसेप्ट दिया है। खर्चे कैलकुलेट कर सकते हो आप, आपका कंजप्शन जो पैटर्न है वो कैलकुलेट कर सकते हो खर्चे। MPC इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
बराबर। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो मार्जिनल चेंज हो रहा है, खर्चे का एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है, उसको क्या बोल दिया हमने, एपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, APC is represented at a point on the consumption curve. APC हमें कहाँ पे मिला था, कंजप्शन कर्व पे हमने फाइंड किया था एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन। MPC is represented at a point on the consumption curve with respect to the previous point. यहाँ पे हम बोल रहे थे MPC कैसे फाइंड कर सकते थे हम, सेकेंड यूनिट माइनस फर्स्ट यूनिट। तो जो MPC का जो रिप्रेजेंटेशन था ऑन द कंजप्शन कर्व, वो हम डिनोट कर रहे थे विद B एंड A का डिफरेंस, C एंड B का डिफरेंस, D एंड C का डिफरेंस। तो जो ग्राफ में जो पॉइंट्स दोनों डिनोट कर रहे थे, उन दोनों का जो डिफरेंस है सेकेंड यूनिट माइनस फर्स्ट यूनिट, उससे हम चेंज फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या देखा था, 0.5 0.5 0.5 सब में इक्वी डिस्टेंस था, ठीक है ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी इक्वल थी हमारी। नेक्स्ट रिलेशंस विद द न्यूमेरिकल वैल्यू 1। तो यहाँ पे 1 के साथ क्या रिलेशन था, एट द टाइम ऑफ ब्रेक इवन APC इज इक्वल टू 1। बिफोर द ब्रेक इवन, इट मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेक इवन, हम क्या बोल रहे थे, APC इज ग्रेटर देन वाई। इट मीन्स इनकम के साथ हमारा खर्चा ज़्यादा था, सो APC ग्रेटर था कंपेयर टू आर इनकम, सो APC इज ग्रेटर देन 1। And then after the 1, it means right side of the break even, APC is less than 1, ठीक है। Now अगर हम MPC के बारे में डिस्कस करें तो MPC can never be equal to 1 as MPC lies between 0 and 1। MPC की जो वैल्यू है उसका जो आंसर आएगा वो कहाँ पे आएगा, बिटवीन 0 to 1 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक और भी लाइन बोल सकते थे, APC कैन नेवर बी 0, APC कैन नेवर बी 0 वाइल MPC कैन नेवर बी इक्वल टू 1। वो दोनों क्या आएगा, बिटवीन 0 to 1 में आएगा, नेवर बी इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे MPC कैन नॉट बी मोर देन 1, वो भी हमें पता है। MPC कैन नॉट बी मोर देन 1 एज चेंज इन कंजप्शन कैन नॉट बी मोर देन चेंज इन इनकम। आपके इनकम के साथ जो पैरेलल चेंज हो रहा है, इट डजेंट मीन कि इनकम से ज़्यादा चेंज आ जाए, ठीक है। तो नॉट मोर देन 1 होगा, नेवर बी इक्वल टू 1, बिकॉज जो रेंज है बिटवीन 0 to 1 है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, डिफरेंस बिटवीन APC एंड MPC। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, इल्यूस्ट्रेशन हम देखेंगे यहाँ पे। ये हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देखी हुई है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। कंजप्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, कंजप्शन हम फाइंड करेंगे C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। कंजप्शन इज इक्वल टू कंजप्शन C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। B क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन। C बार क्या था हमारा, व्हेन वी आर अर्निंग नथिंग एट द लेवल ऑफ 0 इनकम, स्टिल आर कंजप्शन इज गोइंग ऑन। तो जो हमारे खर्चे थे वो क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन 50 रुपीज़ हमने डिनोट किया हुआ है, C बार इज इक्वल टू 50 रुपीज़। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं C बार तो एटलीस्ट है ही है, भले आपके खर्चे 0 हो, बट C बार तो है ही है, ठीक है। सो C बार लेवल ऑफ कंजप्शन एट 0 लेवल ऑफ इनकम, इट ऑलवेज पॉजिटिव। B क्या दिया है यहाँ पे, B इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन। B को हम क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल propensity to consume. It is the slope of the consumption functions. It measures the rate of change in consumption per unit change in income. Per unit change in income. Its value ranges between the 0 and 1. MPC हमें पता है, उसका फीचर्स हमें पता है। MPC कैसे फाइंड कर रहे हैं, MPC हम फाइंड करेंगे इट्स रेंज बिटवीन 0 and 1. It means that when Y increases, C increases, as in when हमारी इनकम इंक्रीज हो रही थी, पैरेलल हमारे खर्चे भी इंक्रीज हो रहे थे, बट अ रूपी इंक्रीज इन इनकम कॉज लेस देन रूपी इंक्रीज इन कंजप्शन। बट जितनी इनकम है उससे कम हमारे खर्चे होंगे एट लेवल ऑफ सर्टेन इनकम। तो यहाँ पे है कि फॉर एग्जाम्पल अब मेरा 1 रुपी इनकम इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है
₹1 इनकम इंक्रीज होके 1 हो गई, तो खर्चे ऑब्वियसली क्या हो गए, लेस देन ₹1। गेटिंग? सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ₹100 अर्न कर रहे हैं तो 90% हम कंजप्शन कर रहे हैं, तो 0.90 हमारा कंजप्शन हो गया। सो आउट ऑफ 100 पैसा, आउट ऑफ हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे अज्यूम किया है कि जो हम खर्चे कर रहे हैं उसे 90%, ₹1 के 90% 0.9 हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो 90 पैसा आउट ऑफ ₹1 आर स्पेंट ऑन द कंजप्शन, और वी कैन से दैट 90% ऑफ द इनकम इज स्पेंट ऑन द कंजप्शन। या तो हम बोल रहे कि भाई हमारी टोटल इनकम इतनी है, उसमें से हम 90% क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं। वाई क्या है, वाई इज द गिवन लेवल ऑफ इनकम, वाई क्या है, गिवन लेवल ऑफ इनकम। सो इनकम के साथ कंजप्शन का रिलेशन क्या है, ये हमने यहाँ पे देखे। एंड देन एमपीसी की प्रॉपर्टीज ही यहाँ पे दिया है। एमपीसी को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, बी से, ठीक है। अब इल्यूस्ट्रेशन दिया है यहाँ पे, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड कंजप्शन फाइंड करना है। बी दिया है 0.8, इट मीन्स एमपीसी दिया है हमें 0.8, इनकम हमारी है 200, ऑटोनोमस कंजप्शन सी बार दिया है 100। सिंपल हमें सिर्फ कंजप्शन फाइंड करना है, तो सारा जो फिगर है फॉर्मूला में पुटअप करना है, नथिंग एल्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंजप्शन, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार कितना है 100, यहाँ पे हमने ऑटोनोमस एज यू नो ऑटोनोमस कंजप्शन अज्यूम किया है। बी 0.8 है, इनकम हमारी कितनी है 200। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे हमने कंजप्शन फाइंड कर लिया, कितना कंजप्शन मिला 260। अब वही दिया है हमें, दूसरा इल्यूस्ट्रेशन देखेंगे यहाँ पे, फाइंड सी एट गिवन लेवल ऑफ इनकम गिवन दैट सी बार इज इक्वल टू 50 एंड बी इज इक्वल टू 0.5। इनकम क्या दिया, हमें इनकम यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, गिवन है 0, 100, 200, 300, 400 अप टू 500। कंजप्शन क्या है, अब कंजप्शन हमें कैसे फाइंड करेंगे हम यहाँ पे कंजप्शन, बिकॉज आपको यहाँ पे ऑलरेडी एमपीसी की वैल्यूज गिवन है, बी इज इक्वल टू 0.5 यहाँ पे गिवन है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट तो सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार पता है हमें कि इफ़ वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, 50 दिया है ऑलरेडी, ₹50 हम एटलीस्ट कंज्यूम कर रहे हैं, इट मीन्स एमपीसी कितना है 0.5। तो देन स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, अब आपको 0.50 0.5, अब आपका कंजप्शन 100 हो गया। 100 से लेके आप क्या करोगे, अब 100 से 100 प्लस 50 150 हो गया। तो हमने C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये फॉर्मूला में हमें सी बार ऑलरेडी गिवन है सब में, वो लिख दिया, बी की वैल्यू गिवन है, और इनकम भी हमें यहाँ पे दिया है। सिर्फ हमें जो यहाँ पे हमने सिंगल इनकम जो दी थी उसमें ये कंजप्शन फाइंड किया था, सेम यहाँ पे हमने ऑलरेडी हमें दिया है, सारे इनकम की जो वैल्यूज़ है दी गई है, उसमें से हमें क्या फाइंड करना है, कंजप्शन फाइंड करना है। ठीक है, एकदम इजी है, एग्जाम में इसके सम आते ही है, अच्छे से आपको याद करना है। फॉर्मूला क्या हो गई कंजप्शन की, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये था कंजप्शन, लीनियर कंजप्शन फंक्शन। अब जैसे कंजप्शन फंक्शन हमने फाइंड किया लीनियर कंजप्शन फंक्शन, वैसे ही अब सेविंग का टॉपिक देखेंगे, लीनियर सेविंग फंक्शन। अब ये क्या है, सेविंग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप बोलोगे भाई हमारी ₹100 इनकम है, ₹100 इनकम में से मैं ₹60 कंज्यूम कर रहे हो, तो मेरा सेविंग कितना आया, ₹40 ऑब्वियसली। तो फॉर्मूला क्या बन गई, इनकम माइनस कंजप्शन इज इक्वल टू सेविंग। इज इट क्लियर, क्या फॉर्मूला हो गई, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन। ₹100 इनकम थी, ₹60 मेरे खर्चे थे, तो सेविंग कितना हुआ यहाँ पे, C इज इक्वल टू, यहाँ पे खर्चे कितने थे 60, तो सेविंग कितना हुआ ₹40। ठीक है, अब ये तो हमें पता है, बेसिक है, ये तो याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। S इज इक्वल टू वाई माइनस सी। अब C की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे C की जगह हम रख देंगे C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। C की प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, C बार प्लस बी वाई।
अब वही किया है यहाँ पे, सेविंग की जो फॉर्मूला है यहाँ पे माइनस ओपन ब्रैकेट को ओपन किया एंड देन ब्रैकेट ओपन करके बी को कॉमन निकाला एंड देन फिर यहाँ पे हमारी फॉर्मूला बन गई एस इज इक्वल टू माइनस सी बार, बी कॉमन निकल गया यहाँ पे, बी क्यों कॉमन निकला, बिकॉज हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया, सी बार इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वाई को कॉमन निकाला, सॉरी एस इज इक्वल टू हमारी क्या फॉर्मूला बन गई, एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी बार प्लस बी वाई। तो यहाँ पे y को कॉमन निकाला, ब्रैकेट को ओपन कर दिया एंड देन फिर हमें मिला यहाँ पे फिगर दैट सेविंग इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस डी वाई, वाई को हमने क्या निकाला, कॉमन निकाल दिया। ठीक है, वैल्यूज़ आपको पता है। अब आपके पास दो फॉर्मूला है, सी इज इक्वल टू कंजप्शन कैसे फाइंड करना है, कैसे कंजप्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सेविंग कैसे फाइंड कर सकते हैं, सेविंग इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी, बी हमारी क्या थी, प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, सेविंग इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ये बन गई हमारी सेविंग की फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूला इलिस्ट्रेशन में तो दिया ही है, बट आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में हम सोल्व करेंगे तब भी वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होने वाली है, आपको याद रखनी है। हमने कुछ नहीं किया, सेविंग को फाइंड किया। कैसे फाइंड किया, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन। कंजप्शन दिया है या तो नहीं दिया है, हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, या तो सेविंग से हम फाइंड कर सकते हैं। दो फिगर से हम आराम से सेविंग फाइंड कर सकते हैं, आपको पता ही है। देन सेविंग की जो फॉर्मूला है उसमें कंजप्शन की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस सी बार प्लस बी वाई। क्लियर है। अब नीचे इलिस्ट्रेशन दिया है, देखो इलिस्ट्रेशन 1, फाइंड सेविंग, सेविंग फाइंड करना है हमें, एज फाइंड करना है। इफ ऑटोनोमस कंजप्शन इट मीन्स सी बार इज इक्वल टू 60 एंड एमपीसी इज इक्वल टू 0.5। बी क्या दिया है यहाँ पे, बी गिवन है 0.5, ऑटोनोमस कंजप्शन भी गिवन है, सी बार गिवन है 60 एट 5000 रुपीज़ लेवल ऑफ इनकम, वाई दिया है हमें 5000। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ लीनियर सेविंग की फार्मूला ली, उसमें ये सारी फार्मूला जो फिगर है यहाँ पे वो पुट कर दिए। एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, सारी फिगर हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फिर हमें फिगर मिल गया, सेविंग इज इक्वल टू 2440 रुपीज़। क्लियर है। सेम ऐसा नीचे ही है, इलस्ट्रेशन 1 जैसा ही है। यहाँ पे भी ऑटोनोमस कंजप्शन दिया है, सेविंग फाइंड करना है। ऐसे कई सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आने वाले हैं इस चैप्टर में, अच्छे से याद रखना है। हमने आज क्या देखा, हमने देखा टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसमें एमपीसी ऑलरेडी कर लिया था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन किया एंड देन फिर डिफरेंस देखा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी। एमपीसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाट इज द लीनियर कंजप्शन फॉर्मूला, व्हाट इज द लीनियर सेविंग फॉर्मूला, एंड उसके इलस्ट्रेशन देके भी हम कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।